ये त्रेता युग की बात है। यानी उनका कोई पुत्र नहीं था। इस बात से उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी दुखी रहती थीं। अपने विद्वान और धर्म के जानकार सलाहकारों से चर्चा करने के बाद राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री सुमंत्र ने इस यज्ञ के लिए महान तपस्वी ऋष्यशृंग को इस यज्ञ का आचार्य बनाने का सुझाव दिया, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार किया और यज्ञ की तैयारी आरंभ हो गई। राजा दशरथ ने महल आकर अपनी 3 रानियों को भी इस यज्ञ के बारे में बताया। इस पर 3 रानियां बहुत खुश हुईं और तैयारियों में लग गईं। इधर प्रमुख मंत्री सुमंत्र राजा दशरथ को सलाह देते हैं कि यज्ञ को बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए उन्हें स्वयं महान तपस्वी ऋष्यशृंग को इस यज्ञ के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद सुमंत्र उन्हें अंग देश के राजा रोमपाद की बेटी शांता और ऋष्यशृंग के विवाह का पूरा प्रसंग सुनाने लगते हैं। तपस्वी ऋष्यशृंग के विवाह का प्रसंग पूरा होने के बाद राजा दशरथ सुमंत्र के कहे अनुसार सपरिवार अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यशृंग को लाने के लिए अंग देश की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर अंग देश के राजा रोमपाद राजा दशरथ का हृदय पूर्वक स्वागत करते हैं और ऋष्यशृंग को उन दोनों की मित्रता के बारे में बताते हैं। राजा दशरथ अपने आने का कारण बताते हुए ऋष्यशृंग से पत्नी शांता के साथ अपने नगर चलने का निवेदन करते हैं, जिसे स्वीकार करते हुए ऋष्यशृंग पत्नी शांता के साथ अयोध्या नगर की तरफ निकल पड़ते हैं। अयोध्या नगरी पहुंचने पर नगरवासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है और इसके बाद अयोध्या नगर के पास ही सरयू नदी के किनारे एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया जाता है। राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध करते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर वशिष्ठ मुनि द्वारा विद्वान ब्राह्मणों व शूरवीर राजाओं को यज्ञ का निमंत्रण दिया जाता है। इन सभी राजाओं में से एक मिथिला के राजा जनक भी थे, आगे चलकर जिनकी पुत्री सीता माता से प्रभु श्री राम का विवाह होता है। सरयू नदी के तट पर शुभ मुहूर्त में पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार मंत्र व आहुतियों से यज्ञ किया जाता है। वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता है। रामायण के 15वें सर्ग में इस बारे में एक रोचक कथा का भी वर्णन मिलता है कि जब इस भव्य और दिव्य यज्ञ का आयोजन चल रहा होता है तो उस समय देवलोक से सभी देवताओं का समूह, गंधर्वों और पृथ्वीलोक से ऋषि महर्षियों का समूह भी यज्ञ में उपस्थित होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने इस बारे में लिखा है कि इन सभी देवताओं, गंधर्वों और ऋषि महर्षियों ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपनी परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वीलोक पर रावण नाम का एक राक्षस है जिसे आपका अमर वरदान प्राप्त है। रावण बहुत ही अत्याचारी है
और सभी को बहुत कष्ट दे रहा है। जब मन चाहे वो ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालकर उन्हें परेशान करता है। आपके दिए वरदान के कारण कोई भी उसे मार नहीं सकता है। उसने तीनों लोक के प्राणियों को परेशान किया हुआ है। साथ ही वो देवराज इंद्र को भी हराने का प्रयत्न कर रहा है। बताया जाता है कि लंका प्रदेश का राजा रावण अपने अत्याचार के कारण देवलोक, पृथ्वीलोक व पाताल लोक तीनों ही लोक में कुख्यात था। लेकिन रावण इतने अवगुण होने के बाद भी शास्त्रों का जानकार था। उसकी इच्छा थी कि वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर बने। इसीलिए उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। रावण की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा था। इस पर रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि कोई भी गंधर्व, यक्ष, देवता या राक्षस उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी के इसी वरदान के कारण सभी लोकों में रावण के अत्याचार का आतंक था। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों की बात सुनकर कहा कि रावण मनुष्यों को बहुत ही छोटा व कमजोर समझता है। इसीलिए उसने वरदान मांगते समय केवल गंधर्व, यक्ष, देवता व राक्षसों के हाथ से नहीं मरने की मांग की थी। और इसीलिए अब एक मनुष्य के हाथों ही उसका वध होगा। इस बात को सुनकर सभी देवता व महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। बताया जाता है कि इसी समय भगवान विष्णु भी अपने गरुड़ वाहन पर सवार हो वहां पहुंचते हैं। सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने अपनी समस्या बताते हुए उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार व शूरवीर हैं। उनकी तीनों रानियां भी ह्रीम, श्रीम और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान हैं। प्रभु, हमारी विनती है कि आप अपने 4 स्वरूप बनाकर उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र के रूप में अवतार लो और रावण का वध करो। सभी के निवेदन को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप सभी चिंता न करें। मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण और उसके पूरे साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। उधर राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे। उसी समय यज्ञ कुंड से एक दिव्य व विशालकाय पुरुष रूप का आकार प्रकट होता है। उस पुरुष रूपी आकार के हाथ में एक कटोरा था जिसमें खीर भरी हुई थी। उस पुरुष रूपी आकार ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मैं प्रजापति की आज्ञा से यहां आया हूं। आपकी आराधना और यज्ञ के फल स्वरूप आपको ये वस्तु प्राप्त हो रही है। यह देवताओं द्वारा बनाई गई खीर है। इसे अपनी पत्नियों को खिलाने से आपको पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दशरथ उस खीर को प्राप्त कर बहुत खुश हुए। दशरथ अपने महल लौटे और तीनों रानियों से खीर खाने के लिए कहा। उन्होंने उस खीर का आधा हिस्सा रानी कौशल्या को दिया, बचे हुए हिस्से का आधा भाग कर सुमित्रा को दिया और शेष बचे हिस्से को रानी कैकेयी को दिया। लेकिन कुछ विचार करने के बाद कैकेयी के हिस्से की खीर में से बचे भाग को फिर से सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सभी रानियों ने उस दिव्य खीर का प्रसाद ग्रहण किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के पूरा होने पर राजा दशरथ ने सभी विद्वान ब्राह्मणों और अतिथियों को सम्मान के साथ विदा किया और पुत्र प्राप्ति का इंतजार करने लगे।